यूएस में काम करने वाले एक भारतीय टेक प्रोफेशनल को उस वक्त बड़ा झटका लग गया जब उसका H1B वीजा सिर्फ 1.5 साल के लिए अप्रूव हुआ। जहां पर आमतौर पर 3 साल की मंजूरी मिलती है, वहां पर इस टेक प्रोफेशनल को मिली सिर्फ 1.5 साल की मंजूरी। लेकिन इस पर कोई सफाई नहीं दी गई और कोई रीजन भी नहीं दिया गया। बस अप्रूवल आया और एक्सपायरी डेट लिखी थी मई 2026। पासपोर्ट वैलिड है 2030 तक, LCA भी है 2027 तक। फिर भी USCIS ने सिर्फ 1.5 साल का वीजा आखिर क्यों दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि इस पूरे के पूरे जाल से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग NBT Tech Head एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई, जिस व्यक्ति की हम बात करें, जिस टेक प्रोफेशनल की हम बात कर रहे हैं, उसका अभी F1 से H1B में स्विच हुआ था अक्टूबर 2024 में। सोचा था उस व्यक्ति ने कि 3 साल की शांति मिलेगी, पर मिला सिर्फ मई 2026 तक का अप्रूवल। और सिर्फ अप्रूवल ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट पर लगी वीजा स्टैम्प पर भी वही छोटा टाइम लिखा था। कंपनी कोई छोटी मोटी कंसल्टिंग फर्म नहीं, बल्कि बिग टेक फर्म है। लेकिन फिर भी ऐसा उस व्यक्ति के साथ हुआ। अब जरा असली दिक्कत क्या है ये समझ लीजिए। तो देखिए, USCIS ने इसके पीछे का कोई कारण तो नहीं बताया। लोग ऑनलाइन अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद HR या फिर इमिग्रेशन लॉयर ने गलती से कम ड्यूरेशन डाल दी हो, या फिर सावधानी बरतते हुए सिर्फ क्लाइंट प्रोजेक्ट के हिसाब से डेट मांगी गई हो। ये अक्सर होता है कंसल्टिंग कंपनीज में, जहां पर 6 महीने 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर वीजा मिलता है। लेकिन यहाँ तो ये व्यक्ति यानी कि जो टेक प्रोफेशनल है वो डायरेक्ट हायर था, परमानेंट जॉब थी। पर अब दिक्कत ये है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को वो पेपर वर्क दिखता ही नहीं जो कि HR और वकील लोग USCIS को भेजते हैं। अब सोचिए, अगर आपने 3 साल के हिसाब से घर ले लिया है, लीज साइन कर दी है, फैमिली को लाने की अगर आप सोच रहे हैं, और इसी बीच USCIS अगर ये कह दे कि भाई 1.5 साल बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? तो देखिए, हर बार एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगा, हर बार फाइलिंग कॉस्ट, लॉयर की फ़ी और अप्रूवल का टेंशन अलग से होगा। और अगर गलती एम्प्लॉयर की थी तो एम्प्लॉय भुगते, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो अब सवाल ये है कि भाई, ऐसे सिचुएशन से खुद को बचाया कैसे जाए? तो देखिए, सबसे पहले तो जब H1B फाइल हो तो अपने जॉब स्टार्ट और एंड डेट्स आप कंफर्म कर लीजिए। एम्प्लॉयर से ये कहिए कि LCA और I-129 पिटीशन के ड्राफ्ट आपको दिखा दे। अपने पास भी आपको एक कॉपी रखनी है ताकि आपको ये पता रहे कि USCIS को क्या कुछ भेजा गया है। और सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी इमिग्रेशन लॉयर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। सिर्फ कंपनी के लॉयर पर मत छोड़िए कोई भी चीज़, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, आपको नहीं। इसलिए आपके पास अटॉर्नी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि इस व्यक्ति ने अभी तक अपना पूरा H1B कोटा यूज़ नहीं किया। मतलब अभी भी उसके पास 6 साल में बाकी टाइम रिक्लेम करने का ऑप्शन है। आगे जाकर एक्सटेंशन में ये टाइम फिर से मांगा जा सकता है, लेकिन भाई हर बार वही झंझट दोहराना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भाई, अगली बार जब आपका H1B अप्लाई हो H1B अप्लाई हो रहा हो, तो आपको आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। हर डेट, हर डॉक्यूमेंट आपको खुद वेरीफाई करना है और आपको पता होना चाहिए कि USCIS तक किस तरह की एप्लीकेशन पहुंचाई जा रही है। आई होप यहाँ पर मैंने आपको हर सवाल का आंसर दे दिया होगा, बता भी दिया है कि आप इस सिचुएशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT Tech Head।